नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। पूरा व्यापारी संगठन उतर गया सड़कों पर ऑनलाइन के खिलाफ। आखिर क्या है पूरा मांजरा, हम बात करेंगे व्यापारियों से। आखिर ऑनलाइन को लेकर किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है नीमच के व्यापारियों को, और नीमच के सभी व्यापारी, चाहे किराना हो, कपड़ा व्यापारी हो, फुटकर व्यापारी हो, सभी व्यापारी उतर गए हैं सड़कों पर। हम जानेंगे व्यापारियों से कि ऑनलाइन को लेकर क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको। बताएं किन बात को लेकर आप सड़कों पर उतर गए हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया लगभग 8 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें छोटे मोटे व्यापारी सब जुड़े हुए हैं। आज हमारा ऑनलाइन व्यापार के विरुद्ध ये हम अभियान चलाया है, पोस्टर अभियान। हमारा ये कहना है कि जो लोकल जनता है वो लोकल बाज़ार से ही परचेसिंग करें, ऑनलाइन परचेसिंग बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि ऑनलाइन परचेसिंग देखा गया है कि अभी लोग लुभावन स्कीमें देके अपने ग्राहकों को आकर्षित करती है। और हम ये भी देख रहे हैं कि लगभग 6 लाख से ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं रिफ़ंड के, जो आज तक कंज्यूमर को मिला नहीं है। तो ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं और लोगों को अपने तरफ खींचते हैं। तो हमारा जनता से यही निवेदन है कि घर के परिवार के साथ मार्केट में निकलें, लोकल दुकानदारों से परचेसिंग करें और शहर का पैसा शहर में रहे। ये हमारे आज केट ने अभियान चलाया है और ये संदेश दे रही है नीमच की जनता को। लोकल फॉर वोकल को ही लोग इस्तेमाल करें, नीमच की जनता नीमच के व्यापारियों से इस्तेमाल कर दें, इस बात का कहना है केट के अध्यक्ष जो हैं दीपक जी। उनका कहना है कि साफ कहना है कि लोकल फॉर वोकल को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ऑनलाइन परचेस नहीं करना चाहिए। हमारे साथ में केट के प्रदेश उपाध्यक्ष, उनसे बात करेंगे। देखा जाए लोकल फॉर वोकल की बात की जाती है, राज्य में बीजेपी सरकार है, केंद्र बीजेपी सरकार है, लेकिन देखा जाए ऑनलाइन को बढ़ावा क्यों नहीं? ये ऑनलाइन को बढ़ावा नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लोकल सामान के लिए लोकल फॉर वोकल की एक नारा दिया हुआ है। तो उनका मकसद ऑनलाइन खरीदी के लिए नहीं है, उनका मकसद है कि हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग हों या छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हों या हमारे जो दुकानदार हैं वो सामान बेचते हैं, लोकल स्तर के ऊपर उनकी खरीदी बिक्री की जाए। तो लोगों का आपस में कनेक्शन तो रहता ही है, शहर का पैसा शहर में रहता है, वो शहर की समृद्धि के लिए काम आता है। और ये ऑनलाइन की जितनी भी कंपनियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ये मोनोपोलाइज्ड बिजनेस करती हैं, चाहे वो मंत्रा हो, अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, और ये अपना सरकार अगर इनको अनुमति नहीं दे तो कैसे परचेसिंग कर सकती हैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार इनको अनुमति क्यों देती है? स्थानीय लोकल व्यापारियों को देखा जाए व्यापार पिटता जा रहा है, भारी कंपनियां देश के अंदर आ रही है, देश का पैसा बाहर जा रहा है। क्या लगता नहीं सरकार इस चीज़ पर चिंतित नहीं है? दीपक जी, आप वाजिब बात बोल रहे हैं, परंतु जब पूरा ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, पूरे इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है, वे सारे कायदे कानून और उन्हीं सिस्टम को अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमारा देश पीछे हो जाएगा। बस हमें देखना है कि हमारे केट व्यापारियों का ये कहना है कि ये जो ऑनलाइन व्यापार करने वाली कंपनियां हैं, इनके ऊपर टैक्सेशन का स्लैब अधिक होना चाहिए, जिससे हमारे लोकल स्तर के जो दुकानदार हैं वो उनके साथ कम्पीट कर सकें और एट पार लेवल के ऊपर आप बेच सकें सामान। एक तरफ तो आप सरकार का पक्ष भी रख रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, तो लगता ही नहीं क्या दोगली नीति कर रही है सरकार व्यापारियों के साथ में, और व्यापारी भी खुल के बात नहीं कर पा रहे सरकार से? क्या लगता है बीजेपी का झंडा लेके व्यापारी चल रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं व्यापारी दबे हुए हैं? व्यापारी किसी का झंडा लेकर नहीं चल रहे हैं, व्यापार अपने हिसाब से कर रहे हैं। वे कोई भी सरकार हो, वो सरकार से हमेशा चाहते हैं कि व्यापारियों के हित के अंदर कानून बने। उसी उसके अंतर्गत ही मैंने कहा है कि जीएसटी का सरलीकरण हम लोगों ने बहुत सारा मांग करी थी और उसको शासन ने मंजूर भी किया, और अभी भी कई विसंगतियां हैं, उसके अंदर भी हम चाह रहे हैं कि उसका अंदर सरलीकरण हो। इसी तरह से ऑनलाइन के लिए भी हमारा उनसे विरोध नहीं, पर यह कि टैक्सेशन का अगर स्लैब दूसरा हो जाएगा तो उनका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, क्योंकि वो बल्क में खरीदती है इसलिए उनको सस्ता मिलता है, और हमारा व्यापारी वो इतनी बल्क क्वांटिटी के अंदर खरीदता नहीं है, तो इस वजह से हम लोग कंपटीशन कर नहीं पाते। हमारे साथ में कुछ किराना व्यापारी, उनसे बात करेंगे। किराना व्यापारी की बात की जाए, आज देखा जाए तो ऑनलाइन के अंदर किराना व्यापारी भी ज़्यादा परचेसिंग हो गई है, बड़ी मात्रा में ऑनलाइन खरीदी की जा रही किराना को लेकर भी। क्या लगता है कि लोकल फॉर वोकल की हम बात करते हैं, स्थानीय लोकल व्यापारी कहीं ना कहीं पिटता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। ऑनलाइन व्यापार से किराना व्यापार पूरी तरह ठप होता जा रहा है। जिस व्यक्ति को जो भी चीज़ चाहिए सब उसके घर बैठे मिलती है, बाज़ार बिल्कुल सुनसान होते जा रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य केवल वही है जो जैसे उपाध्यक्ष महोदय ने बताया है कि बड़ी क्वांटिटी में जो परचेसिंग करते हैं, बड़ी क्वांटिटी परचेसिंग से गवर्नमेंट उससे टैक्सेशन बहुत रिजनेबल लेती है, और रिजनेबल टैक्सेशन लेने से हमको टैक्सेशन देने में और वो टैक्सेशन देने में काफ़ी फ़र्क है। उनका टैक्सेशन एक बार ही वसूला जाता है, हमारे से टैक्सेशन 3 बार वसूला जाता है। तो आखिर अगर मान लो टैक्सेशन में अगर सरकार फ़र्क करेगी तो वो भी हमारी गिनती में आने लग जाएंगे और हमारे रेट में आने लग जाएंगे, तो उससे व्यापार बाज़ार में वापस बढ़ेगा
दूसरी बात ये है कि अगर मान लो रिप्लेसमेंट, अगर मान लो किराने में कोई चीज़ ख़राब निकलती है, कुछ निकलती है, तो हम लोग रिप्लेसमेंट देते हैं, ऑनलाइन वाले रिप्लेसमेंट देते हैं। जैसे बताया आपके मेरे बंधु ने पहले कि 6 लाख मैटर पेंडिंग पड़े, तो उसके लिए फिर ग्राहक क्या करता है? आज अगर लोकल में आता है तो लोकल में ही निराकरण उसका हाथों हाथ होता है, इमीडिएट होता है। अगर कोई भी चीज़ किराना ख़राब निकल गई, दाल ख़राब निकल गई, मसाले ख़राब निकल गए, तो हम उसको चेंज करके देते हैं। ऑनलाइन तो चेंज हो नहीं रहा है, वो मैटर पेंडिंग मिले। तो हमारा केवल सरकार से कहना है कि टैक्सेशन में फ़र्क करें, टैक्सेशन हमारे बराबर लें और हमको उस चीज़ का सपोर्ट करके और व्यापार चलावें, क्योंकि आज की तारीख त्योहारों का सीजन है, यही बाजार है कम हम जहाँ खड़े हैं, ये 40 चौराहा है। यहाँ पर त्योहारों के सीजन में भारी भरकम भीड़ रहा करती थी, लोगों को निकलने की जगह नहीं हुआ करती थी। लेकिन त्योहार का सीजन आ चुका है, पूरे रोड खाली हैं, बाजार खाली हैं, दुकानें सुनी पड़ी हैं, व्यापारी सड़कों पर उतर गए हैं व्यापार को लेकर। इनका साफ कहना है कि ऑनलाइन व्यापार को लेकर टैक्स की जो मात्रा है उसको बढ़ानी चाहिए, जिससे स्थानीय दुकानदारों को व्यापार मिले। लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं, हमारे साथ में और व्यापारी हैं। बताएं, देखा जाए लगातार ऑनलाइन का बिजनेस बढ़ रहा है और स्थानीय दुकानदारों को प्रतिदिन नुकसान होता जा रहा है, तो क्या जिम्मेदार व्यापारी जिम्मेदार हैं, क्या सरकार जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? लगातार बिजनेस बढ़ रहा है लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। नहीं, इसमें ऐसा है कि आम जनता को समझना होगा, चाहे मैं हूँ या आप हैं या कोई भी हो, अगर हम लोकल खरीदी करेंगे तो यहाँ का पैसा यहीं रहेगा। एक ट्रायंगल होता है, जैसे मैंने दुकानदार किसी ग्राहक ने मुझसे सामान खरीदा तो मैं भी किसी यहीं लोकल वाले से सामान खरीदूँगा, तो यहाँ का पैसा यहीं रहेगा और वो पर्टिकुलर यहीं मंडी में जाएगा पैसा, सब कुछ है। तो यहाँ शहर स्वावलंबी बनेगा, शहर का विकास। आपने सही कहा है कि लोकल फॉर वोकल को महत्व देना चाहिए, लेकिन व्यापारियों के लिए संस्था बनी है, केंद्र संस्था बनी है, कई संस्था बनी है, तो ये संस्थाएं सरकार से अपनी वाजिब मांग क्यों नहीं मानती है? इन ऑनलाइन बिजनेस को बंद क्यों नहीं कराती सरकार से? देखिए, सरकार तो ऐसा है कि उनको टैक्स मिलता है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो भी चालू रहे और इधर से ये भी चालू रहें। तो लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत फिर से आ गई है, ऐसा तो कह सकते हैं, लेकिन यही है कि इसमें थोड़ा सा उन पे ज़्यादा सरकार को नकल कसनी चाहिए। जितना सख्ती हम पे अगर हमसे टैक्स वसूलने के मामले में करती है छोटे छोटे व्यापारियों से सरकार, वैसे उनसे भी पूरा उनका ऑडिट होना चाहिए पूरे ढंग से। उनका किसी प्रकार का खर्चा नहीं है। यहाँ हम सब लोकल व्यापारी सब कोई भी त्यौहार होता है, यहाँ की लोकल जनता का सपोर्ट करते हैं हर मामले में, लेकिन वो उनसे कोई वो नहीं है। मतलब लोकल व्यापारियों से हर चीज़ का टैक्स ले जाता है, लेकिन ऑनलाइन व्यापार को छूट दिया थी, क्या कहना है? सही है, लोकल व्यापार अभी बहुत प्रभावित हो रहा है और पूरे बाज़ार खाली पड़े हैं। हम सब इस प्रयास का प्रशंसा करते हैं और हम व्यापारी सब साथ में इनके बाज़ारों में रौनक लौटनी चाहिए और बहुत व्यापारी सफ़र कर रहे हैं बिज़नेस को लेकर। तो हमारी रेडीमेड गारमेंट संस्था भी ये चाह रही है कि बाज़ारों में रौनक लौटे और लोकल फॉर वोकल को प्राथमिकता मिले। देखा जाए ऑनलाइन खरीदी में ऐसा कोई सा भी व्यापार नहीं छूटा है जिससे ऑनलाइन खरीदी में आप नहीं खरीद सकते हो, चाहे कपड़ा हो, किराना हो, सोना चांदी हो, हर चीज़ ऑनलाइन बिकने लगी है। तो क्या लगता है जिम्मेदार सरकार है, क्या जनप्रतिनिधि हैं जो आप व्यापारियों की आवाज़ नहीं उठा पाते, व्यापारियों को सड़कों पर उतरना पड़ता है? कौन जिम्मेदार है इसके प्रति? गवर्नमेंट की नीति तो सबको आगे लेके चलने की है और जो नई डिजिटाइजेशन का आ रहा है ज़माना, इसमें सबको मौका मिल रहा है, पर हमें बहुत परेशानियां हो रही है। गवर्नमेंट को इसमें सोचना चाहिए। तो क्या लोकल फॉर वोकल जो व्यापारी है उनको भी अपना ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना चाहिए? जब ज़माना आप कह रहे हैं ऑनलाइन का है, तो लोकल व्यापारियों को भी अपना सामान सरलीकरण करना चाहिए, ग्राहकों तक घर तक पहुँचाना चाहिए, जिस तरह से ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है। नहीं, सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, पर जो रोज़ाना की स्थिति है हम लोग अपने प्रयास पूरे कर रहे हैं, पर वो ऑनलाइन लोग नए नए वादे करते हैं, लुभाते हैं उन लोगों को, इसके कारण वो भटक जाते हैं, इसलिए परेशानी आ रही है। स्थानीय ग्राहक भटक जाते हैं, ऑनलाइन खरीदी की बात कर रही जा रही है। ऐसा कोई व्यापार नहीं बचा है जो ऑनलाइन में नहीं मिलता है। स्थानीय व्यापार लगातार पीटता जा रहा है। लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं हम, तो क्या लगता है सरकार इसके प्रति जिम्मेदार है, क्या व्यापारी जिम्मेदार है? आखिर लोकल फॉर वोकल को बिजनेस क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, जब से ऑनलाइन व्यापार चालू हुआ है, लोकल व्यापार बिल्कुल मरण अवस्था पर पहुंच गया है। जबकि कोविड जैसी महामारी में हम व्यापारियों ने यहाँ के लोकल व्यक्तियों की भरपूर मदद की, उनको सब सामान अवेलेबल कराया। जब ऑनलाइन से कुछ भी नहीं मिल रहा था, जब हम व्यापारियों ने घर घर तक लोगों को हमारी दुकानें खोलकर हमने हमारी रिस्क पर उन लोगों को हमने सामान उपलब्ध कराया। अब हम चाहते हैं कि जनता भी इस चीज़ को समझे और हम लोकल व्यापारियों का व्यापार बढ़ाए, बाज़ार की रौनक बढ़े।
माना सरकार की भी कहीं ना कहीं जवाबदारी है। हम दुकानदारों पर इतने नियम और कायदे और कानून हमारे ऊपर थोपे गए हैं कि हम व्यापार के साथ इन्हें पूरा करते करते थक जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस को बंद करना चाहिए, या जितनी हमारे ऊपर नियम और कानून सौंपे गए हैं उन कानून को इन ऑनलाइनों पे भी थोपना चाहिए, ताकि हम भी उनके कंपटीशन में कंपटीशन कर सकें। सस्ते के चक्कर में ग्राहक ऑनलाइन ले लेता है और ठगा जाता है। मेरा सभी आम जनता आपदा की जब घड़ी आती है तो यही लोकल व्यापारी आम जनता के लिए खड़े होते हैं, चाहे कोई सी भी आपदा हो। नीमच का व्यापारी नीमच की जनता के लिए, शहर के लिए खड़ा होता है। MP44 न्यूज़ नीमच की जनता से अपील करता है कि त्योहारों के सीजन में आप लोकल फॉर वोकल को महत्व दें, स्थानीय व्यापार को महत्व दें, स्थानीय दुकानदार से अपन सामान खरीदें, क्योंकि हमारा पैसा हमारे स्थानीय लोगों के पास जाएगा। नीमच शहर की ग्राफिक्स में, तरक्की में चार चांद लगेंगे। देखते रहिए मेरे साथ MP44 न्यूज़।